फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, साइंस टीचर आपकी। क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। ये अब फाइनली आखिरी पार्ट आ गया, खत्म होने वाला है चैप्टर। बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे पता है आप लोगों के लिए, लेकिन भाई इसके अलावा आगे जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सो डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें अलग अलग तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स जो है कहाँ कहाँ वो रहते हैं, कैसी उनकी एडेप्टेशंस होती है, ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं। क्या उनमें वैरायटी होती है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, कंटिन्यू कर रहे हैं हम उसी में से। हम एडेप्टेशन पढ़ रहे थे, उसी का ये आगे का पार्ट है, एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रोडोडेंड्रॉन। अब बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, बहुत सिंपल सा नाम है, देखो रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से हाइट वाले क्या होते हैं, इनके पास स्मॉलर लीव्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे पिंक पिंक से ये दिखते ही होते हैं, प्यारे प्यारे से ब्राइट कलर के फ्लावर्स। ठीक है, और छोटी इनकी हाइट होती है, स्मॉलर इनकी लीव्स होती हैं। क्यों होती हैं? एडेप्टेशन की वजह से होती है, क्योंकि जहां जिस रीजन में रहते हैं वहां हैवी रेनफॉल होती है। इसी वजह से ये प्लांट जो है छोटे होते हैं, इनकी पत्तियां छोटी होती हैं। ठीक है, ताकि ये तेज तेज हवाओं में सरवाइव कर जाएं, तेज बारिश में सरवाइव कर जाएं। देखिए, क्योंकि ये माउंटेन टॉप्स पे ज्यादातर पाया जाता है। इसका जो ये स्पेशल फीचर है, ठीक है, वही मतलब यही चीज हम बता देते हैं यहाँ पर। इसके अंदर ये एक स्पेशल फीचर है जो इसको हेल्प कर रहा है किस चीज में, सरवाइव करने में, माउंटेन्स पे। ठीक है, तो अब सिंपली हमने काफी सारे इससे पहले भी एग्जांपल्स देखे थे, है ना, कैक्टस के बारे में, और हमने 2 तरीके के कैमल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो देखो, ये एक डेफिनेशन है किसकी, एडेप्टेशन की। हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे, एडेप्टेशन पढ़ रहे थे। एडेप्टेशन क्या होता है, कुछ स्पेशल तरीके के फीचर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स को हेल्प करता है, बनाता है इस काबिल कि वो सरवाइव कर पाए इन अ पर्टिकुलर रीजन, आर कॉल्ड एडेप्टेशन। आप ये जो डेफिनेशन है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, जो आपका मन चाहे। ठीक है, अब देखिए ये प्यारे नज़ारे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें अभी दिखने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, ये छोटी सी मिस्ट्री है। 2 बच्चियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, एक है शोला और एक है टेमा। ठीक है, वही शोला शबनम मूवी एक आपके मम्मी पापा के ज़माने की थी, काफ़ी फेमस थी, उन्होंने देखी होगी, पूछेगा ज़रूर उनसे। पर खैर, पढ़ाई भी करनी है तो यहाँ वापस आ जाते हैं, टॉपिक से भटकना नहीं है। तो शोला जो है बच्ची, वो क्या बोलती है, शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी हेयर, वो नीलगिरी के फॉरेस्ट में देखकर आती है कि जो उसके यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन्स हैं वो क्या है, छोटी हाइट के हैं, स्मॉलर लीव्स हैं, टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड। वो सेम चीज। ठीक है, पेमा क्या बोलती है, वो कहती है कि सिक्किम में मैंने देखा कि जो रोडोडेंड्रॉन है मेरे यहाँ पर भी है, पर वो तो थोड़े से अलग हैं। वो कैसे हैं, वो थोड़े से टॉलर हैं, लेकिन वो नियर बाय माउंटेन है, माउंटेन्स के पास है, लेकिन लंबे लंबे हैं, है ना। वो कहती है कि लाइक ऐसा कैसे कि रोडोडेंड्रॉन वो भी है और वो भी है, लेकिन उनके फीचर्स जगह के हिसाब से क्या है, अलग अलग है। इसी को क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। ठीक है, यही हम पढ़ रहे हैं, यही एग्जाम्पल है। सो वो कंडीशन टू कंडीशन, रीजन टू रीजन सरवाइव करना है उन्हें अलग अलग जगह पर, तो वो खुद को थोड़ा एडेप्ट, आदत अपनी बदलना बहुत जरूरी होता है ना, तभी तो हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। वही वाली चीज यहाँ पर है, एडेप्टेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ ब्यूटीफुल सी आपको ये कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं। ये देखो, ये रोडोडेंड्रॉन्स की ही है, ये भी रोडोडेंड्रॉन्स है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा सिक्किम में है, ये नीलगिरी में है ना। डिफरेंस दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, अच्छे से देखो ये कैसा पूरा पेड़, और ये देखो ये उतना बड़ा नहीं है ना, ये छोटा है, छोटी पत्तियां हैं। ये तो पूरा इतना बड़ा पेड़ है, विशाल एकदम बड़ा सा, है ना। सो अब देखिए, नज़ारे बहुत देख लिए, आगे यहाँ फोकस करते हैं। तो एडेप्टेशन में क्या है, स्पेशल फीचर दैट एनेबल प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन। ये हमारी हो गई डेफिनेशन, है ना, अभी अभी हमने पढ़ी। उसके बाद अब क्या है, शेप ऑफ द डिओडार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन आर एडेप्टेशन, जो उन्हें माउंटेन में रहने में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। डिओडा ट्री क्या होते हैं, जिनकी कोनिकल शेप होती है, पढ़ा था ना हमने, कोनिकल शेप वाले होते हैं, पहाड़ों पे इस तरीके से पेड़ होते हैं ताकि इस पे से रेनफॉल या फिर स्नोफॉल वो नीचे गिर जाए, है ना। और जो रोडोडेंड्रॉन है वो छोटे होते हैं, क्यों, ताकि वो बारिश वगैरह की वजह से वहां पर हैवी विंड में भी सर्वाइव कर पाए, जी पाए, है ना। हमने पढ़ा था कैक्टस के बारे में, डेजर्ट में होता है, क्योंकि ये सूखे में सो कम पानी चाहिए, स्टोर करके
रखता है, फ्लैशी इसकी स्टेम होती है, कैमल की लंबी टांगे होती हैं ताकि सैंड में धंस ना जाए पैर, है ना। ये सारी चीजें अभी हम पढ़कर आए हुए हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर एक रिकैप है छोटा सा। अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, हैबिटेट। हैबिटेट अब हम पढ़ते हैं। हैबिटेट क्या शब्द क्या है, एडेप्टेशन तक तो हो गया। अब मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर जगह पर क्या होता है कि पर्टिकुलर जगह और दूसरी जगह एक अलग अलग रीजन में सेम ही अगर वो रह रहे हैं, मतलब सेम टाइप के एनिमल हैं या फ्लावर्स या प्लांट्स वगैरह हैं, लेकिन जगह के हिसाब से वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज आती है, यहाँ आता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो रहते ही अलग अलग तरीके के एक एनवायरमेंट है, एक सराउंडिंग में, यानी उनको रहने के लिए चाहिए ही वो। जैसे कि मछली है, मछली को भाई पानी चाहिए रहने के लिए, है ना, वो उसी में रह पाएगी, वो सांस नहीं ले पाएगी, जी नहीं पाएगी अगर हम उसको ऐसे, क्योंकि उसे डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होती है, पानी में वो ले पाती है, उसके पास हमारी तरह लंग्स नहीं होते हैं, गिल्स होते हैं ना, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं ऐसे, आप पढ़ेंगे आगे जाकर ये सब भी, ठीक है। तो मतलब उन्हें चाहिए फिर वही इन्वायरमेंट चाहिए। मछली को मैं यहाँ हाथ में लेऊँ कितनी देर वो जिंदा रहेगी, थोड़ी देर में मर जाएगी, है ना, तो वो चीज हो गई। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे और भी एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, लायन टाइगर होते हैं, उनको हम अपने घर में पालना इट्स नॉट ईजी। यहाँ ले आएंगे, क्या करेगा, वो केज में बंद कर देते हैं, उनकी कोई लाइफ नहीं होती है ना, तो वो फॉरेस्ट में ही क्योंकि रह सकते हैं, उस वहीं वो खुश रहते हैं, वहीं उनकी लाइफ, उनका जो एक रीजन है, उनका खाना पीना, फूड शेल्टर, उनको वहीं पर सब कुछ मिलता है, मतलब ठीक है, उनका घर, उनका खाना, उनका रहना, उनका सोना, उनकी हर चीज, पूरी जिंदगी उस एक रीजन में ही होती है, कोरिलेटेड होती है, चेन होती है उनकी एक तरह से, ठीक है। तो प्लेसेस जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसे ही कहते हैं हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल हैबिटेट ऑफ अ सी टर्टल इज द सी एंड द ओशन। जैसे कि सी टर्टल्स जो होते हैं ना, वो या तो आप सी में ही उनको देखोगे या बड़े बड़े ओशियंस में, ठीक है, वो कहीं इधर उधर छोटे मोटे पॉन्ड वॉन्ड में या फिर हमारे घर वर के आसपास जैसे रोड वोड पे नहीं नजर आएंगे, वो यही आपको दिखते हैं। देखो अंडर वाटर क्योंकि ये ना ज्यादातर रहते हैं इस तरीके से, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, कितना सुंदर लग रहा है। अब देखो ऐसी बहुत सारी अंडर वाटर फिशेस भी यहाँ पर वो भी अंडर वाटर ही रह पाती हैं या वाटर में ही रह पाती हैं। सो हैबिटेट ऑफ अ प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स के बिल्कुल डीप डाउन, जो क्या कहते हैं, ये जो वाटर होता है, पानी जो सी और ओशन होता है उसके बिल्कुल डीप डाउन में ही वो प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं ना, ऐसे भी होते हैं। सो ठीक है, हैबिटेट ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड देम फूड। तो जो हैबिटेट होता है वो क्या क्या देता है उस प्लांट और एनिमल को, सब कुछ देता है, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, जो भी उनकी नीड्स हैं सर्वाइवल के लिए वो सब कुछ देगा, ठीक है। मैनी टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल भी शेयर करते हैं सेम हैबिटेट। जैसे एक ओशियन एक सी है, उसमें खाली एक मछली तो नहीं रह रही है, एक तरीके की तो नहीं रह रही, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, एनिमल्स बोल सकते हैं, उसमें रह रहे हैं, प्लांट्स रह रहे हैं, इतनी बहुत सारी डाइवर्सिटी रहती है पानी के अंदर भी, पानी के बाहर भी, जंगल में भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी रहती है ना। तो देखो यहाँ पर एक एक करके ये भी आपको बताया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगला देखो, व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज डैमेज, ठीक है, क्या होएगा अगर डैमेज हो जाए तो, व्हाट वुड हैपन इफ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट। मतलब अब क्या हो जाएगा अगर किसी एनिमल का हैबिटेट डैमेज कर दिया जाए, अगर जो मतलब क्या कहते हैं गोट है उसको खाने के लिए घास ना दी जाए, ना मिले उसे, तो क्या होगा, क्या फिश सर्वाइव कर पाएगी बिना पानी के, है ना, ये वही वाली बात हो गई अभी भी जो मैंने बताई थी, ठीक है। तो दीज चेंजेस ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट आर डैमेज। तो ये चेंजेस कब होंगे, वही कि मतलब अगर हैबिटेट डैमेज हो रहा है, डैमेज टू हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल के रिजल्ट में क्या होता है, फिर ऑफ कोर्स फर्क तो पड़ेगा ना, उनका घर चला गया, लॉस ऑफ देयर होम, उनका फूड चला गया, उनके शेल्टर चले गए, उनके सारे रिसोर्सेज, ठीक है, जिसपे वो खुशी खुशी रह रहे थे, जिसमें उन्हें सब कुछ मिल रहा था, रहना खाना सोना हर चीज मिल रही थी, अब वो उनके पास नहीं है। तो इससे क्या होगा, वो जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल और वो जो प्लांट्स हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे, एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगे, है ना, गायब होने लग जाएंगे, पाए नहीं जाएंगे धीरे धीरे करके। और ऐसा आपने सुना भी होगा, काफी सारी हमारी स्पीशीज हैं इंडिया में जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, ठीक है, यानी गायब हो चुकी हैं और गायब होने वाली हैं। तो जो होने वाली हैं उनको अब गवर्नमेंट काफी ज्यादा बचाने में लगी हुई है और उनके लिए उन्होंने कुछ रिजर्व्ड एरियाज बनाए भी हैं। तो वही हम पढ़ेंगे। अब देखिए,
देखो सबसे पहले मैं आपको उससे पहले ये बता देती हूँ कि हैबिटेट, अभी जो हमने वर्ड पढ़ा था वो मैं उसकी वैरायटीज आपको बता देती हूँ कि किन किन तरह के हैबिटेट होते हैं या कैसे कैसे उसको ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, 3 ग्रुप में उसको बांटा गया है। सबसे पहला, जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रह पाते हैं अच्छे से, ठीक है, वो होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, उसको टेरेस्ट्रियल टाइप का हैबिटेट बोलते हैं, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स वगैरह में। ठीक है, ये देखो आप, ठीक है, प्लेन मतलब लैंड पे जो भी रह पाते हैं एनिमल्स या प्लांट्स, वो उनका हैबिटेट कैसा बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल बोला जाता है। ठीक है, अब जो भी वो होते हैं, क्या कहते हैं, पानी में जो भी रहते हैं, ठीक है, वाटर में प्लांट्स और एनिमल जो पानी में रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट है, उनका रहन सहन एक्वेटिक है ना। तो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, ओशियन, यहाँ ऐसी जगहों पर, मतलब ये सारे उनके हैबिटेट हो गए। ठीक है, ये देखिए यहाँ ये जितने भी ऐसे पानी वानी नदी वगैरह में आपको दिखेंगे वो सब क्या होंगे, वो सब होंगे एक्वेटिक वाले। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला होता है जो दोनों जगह रह सकते हैं, दोनों जगह मतलब पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी, जब मन चाहा वहां आ गए, ऐसा चॉइस, प्रेफरेंस। ठीक है, फ्रॉग आपने एग्जाम्पल सुना होगा, मैंने कई बार बताया भी है अपनी पहले वाली वीडियो में। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग जो पानी में भी रह सकता है एज वेल एज लैंड पे भी रह सकता है, क्रोकोडाइल भी ऐसा होता है, टर्टल भी होता है। ठीक है, तो ये सब इनकी कैटेगरी को एम्फीबियन, ठीक है, इनको बोलते हैं एम्फीबियंस होते हैं ये, जो बहुत तरीके के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें कोई इतनी दिक्कत नहीं है, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है, बीच वाली कैटेगरी हो गई है। देखिए फ्रॉग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऐसे कैसे कर रहा है, ऐसे इसकी गर्दन कैसे मूव करती है ना। ठीक है, क्या पर किस किस को फ्रॉग गिलगिले या फिर अच्छे लगते हैं, बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी एक स्टोरी बोलूँ या मतलब एक बात बता देती हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था, एक्सटिंक्शन के बारे में, गायब हो रहे हैं, है ना। ऐसे ही बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में जो बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होने लग गए थे, तो गवर्नमेंट ने इस पर कुछ एक्ट लिया। ठीक है, एक कुछ रूल्स बनाए उनको गायब होने से बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। ठीक है, क्या स्टेप्स लिए, ताकि उनकी पॉपुलेशन और बंगाल टाइगर और चीता, ठीक है, कि ताकि उनकी पॉपुलेशन जो है अब वो खत्म ना हो जाए पूरी तरह से यहाँ से, है ना, मतलब वो बचे रहें, क्योंकि वो बहुत सारे गायब हो चुके थे, बहुत तेजी से इंडिया में वो घट रहे थे। ठीक है, तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है, बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी थे। ठीक है, जिनकी डिक्लाइन पॉपुलेशन कम हो रही थी नेचुरल हैबिटेट से, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी, लोग पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल खत्म करे, इस वजह से। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चालू किया इनको कंजर्व करने के लिए, इनको बचाने के लिए, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में प्रोटेक्ट करने के लिए ही था, इन बंगाल टाइगर, इनकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए था। द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी चालू हुआ फिर 2022 में, रिस्टोर करने के लिए चीता की पॉपुलेशन को। ठीक है, सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स थे, ये होते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, कुछ मतलब आप सर्च करके देखिएगा गूगल पे अगर नहीं नजर आ रहे हैं, या फिर आप फोटो देखना, बुक में आपको ये अच्छे से फोटो दिख रही होगी। ठीक है, ये बस्टर्ड्स होते हैं, ये चीता कुछ इस तरह से होते हैं, टाइगर सबने देखे हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। सो इन सबको सेव करने के लिए अब यहाँ पर क्या था, डिक्लेयर प्रोटेक्ट एरियाज। कौन कौन से एरियाज थे जो मतलब जिनको प्रोटेक्ट किया गया, जहाँ जहाँ ये लगाया गया, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गई। अब दूसरी देखो, दूसरा क्या यहाँ पे है, सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स क्या होता है, ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब जो पुराने टाइम के फॉरेस्ट थे, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अब यहाँ पर कुछ किया गया। गवर्नमेंट ने बोला ऐसे तो फिर मतलब क्या हो रहा है, हमारे बहुत सारे फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है बहुत सारे तरह तरह के, और यहाँ पर और भी जो वाइल्ड लाइफ, वो सब भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, इसलिए ये एक सैक्रेड ग्रूव्स, मतलब क्या होता है, आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब इस तरीके से होता है ये कि मतलब ये देखो यहाँ पर आप फोटो में देख रहे होगे, ये सैक्रेड ग्रूव, ये एक तरह का ऐसा फॉरेस्ट होता है जिसको ना मतलब हम ज़्यादा इसमें छेड़खानी वगैरह नहीं कर सकते, खुद से बने हुए हैं, जंगली हैं, बहुत पुराने हैं ये। ठीक है, वेस्टर्न घाट में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। सो ये ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, बस कहीं पर इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत छोटा सा होता है, कहीं पे ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये, इस तरीके का, कुछ एक आपस में जुड़े उड़े से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कहीं पर बहुत बड़ा भी ये जंगल टाइप हो सकता है। ठीक है, सो ये भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल का भाई घर होता है। यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है,
सो दीज आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी। इनको कौन देखता है? जो जैसे गांव है, गांव के आसपास है इस तरीके का कोई छोटा सा जंगल, तो यहाँ लोग जो भी रह रहे हो आपस में, आसपास में ट्राइबल रह रहे हो, नॉर्मल टाइप के लोग, कोई भी जो भी रह रहा हो, लोकल कम्युनिटी जो भी रह रही हो, तो वो इसको जो है सेव करके रखती है। नो वन अलाउड टू हार्म। अब यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि कोई भी इनको यहाँ हार्म नहीं करेगा, मतलब यानी कि यहाँ से कोई भी ट्रीज कट नहीं कर सकता, कोई भी यहाँ हंटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरीके से सैक्रेड ग्रूव्स जो है, मतलब एक कम्युनिटी एक कम्युनिटी बनी जो प्रोटेक्ट करती है ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, जो प्रोटेक्ट करती है। अब ये आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे अलग अलग तरीके के सैक्रेड ग्रूव्स जो है फाइंड आउट करने हैं, वही आपका होमवर्क हो जाएगा। अब देखिए आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब ये चैप्टर हो जाता है समाप्त, दी एंड। अब आपका हो गया चैप्टर खत्म। अब अगला है क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही ज्यादा सिंपल, इजी हैं और फटाफट खत्म हो जाने वाले हैं, तो इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय बाय।